कितने मार्क्स आ जाएंगे? 65 प्लस। 65। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बहुत आसान है, वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा तो बना होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बना होगा। फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मतलब पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड भी आता था, इस बार रिपीटेड बहुत कम था। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम था। जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा है, अगर हर चैप्टर को कवर किया है तो बैलेंस्ड क्वेश्चन था। इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता है 12th स्टैंडर्ड में। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन विज्ञान संकाय के लिए पहली पाली में रसायन शास्त्र की परीक्षा यानी कि केमिस्ट्री की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बीते दो परीक्षा की तुलना में आज परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र से निकले तो उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव अधिक देखने को मिल रहा था। हालांकि सभी छात्रों की राय अलग थी, लेकिन एक बात जो सब कह रहे हैं वह यह कि परीक्षा का प्रश्न पत्र काफ़ी सरल था और यदि किसी ने ठीक ठाक भी पढ़ाई की होगी तो निश्चित रूप से उसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्रसिद्ध शिक्षक एम आलम ने भी प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। आज केमिस्ट्री की परीक्षा थी। हाँ जी हाँ। जैसा तैयारी किया था क्या वैसा प्रश्न आया? हाँ आया, एकदम आया। कितना क्या लगता है 70 में कितने मार्क्स आ जाएंगे? 65 प्लस। 65। अच्छा, अगर पिछले वर्ष की बात करें तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। क्या लगता है कि पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आई होगी? नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई होगी, मतलब बस तैयारी कीजिए और मतलब बुक अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता। चलिए ये बताइए कि आपका क्वेश्चन दो डिवाइड था, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में, तो क्या लगता है कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था या इजी था? सारा इजी था। सारा इजी था। ऑब्जेक्टिव में वही जैसे 35 है उसमें से 30 आ सकता है। तो जैसे कि पिछले वर्ष पैटर्न कुछ अलग था एग्जामिनेशन का, इस बार पैटर्न कुछ चेंज किया बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम लेने का, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मतलब पिछले बार का जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड भी आता था, इस बार रिपीटेड बहुत कम था। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, बहुत कम था। कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर अंक बनाएंगे आप? अभी तक तो दो ही सब्जेक्ट का हुआ, तो फिजिक्स ज़्यादा है। आपको केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से सवाल पूछा गया था? ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या लगता है उसके कितने प्रश्न आए थे? नहीं, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ऑर्गेनिक था, लेकिन इसमें जो सब्जेक्टिव में 3 होता। चलिए ठीक है, ये बताइए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सही था? 2 मार्क्स वाले भी और 5 मार्क्स वाले भी इजी थे। दोनों में कौन इजी थे? 2 मार्क्स वाले ज़्यादा इजी। मेरा नाम कुमारी अंजलि। कौन से कॉलेज है? सीएम साइंस कॉलेज। आपका? प्रिया राज। कौन से कॉलेज है? सीएम साइंस। कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कौन कौन सा चैप्टर था जो सबसे आपको अच्छा लगा होगा? उसमें तो ऑल चैप्टर से पूछा गया था, बट ऑर्गेनिक तो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें ऑर्गेनिक बहुत कम था, लेकिन फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। अच्छा, सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्टिव था या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ठीक ही था। अच्छा, अगर आपको कहना हो कि सवाल मुश्किल था, भारी था या बहुत भारी था या बहुत आसान था, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बहुत आसान है, वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा तो बना होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बना होगा। पिछले वर्ष जो है पैटर्न कुछ दूसरा था, इस वर्ष पैटर्न चेंज किया है बिहार बोर्ड ने अपने एग्जाम का, तो क्या उससे कोई असर पड़ा आप लोगों को? नहीं पड़ा एग्जाम का असर। असर नहीं पड़ा? नहीं। प्रीति कुमारी। किस कॉलेज से? सीएम साइंस कॉलेज। बिहार बोर्ड के बच्चों का 12th का पेपर था आज केमिस्ट्री का, तो उसको पेपर को कैसे देखते हैं आप? क्वेश्चन मैंने अभी देखा है, कुछ बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अभी जस्ट क्रॉस किए हैं तो उनका क्वेश्चन मैंने देखा है। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा है, अगर हर चैप्टर को कवर किया है तो बैलेंस्ड क्वेश्चन था। इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं हो सकता है 12th स्टैंडर्ड में। हर क्वेश्चन मैंने देखा कि NCERT बेस्ड था। जो बच्चे NCERT को ढंग से पढ़े हैं 100% उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सर, बच्चों का कहना था कि ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन था। जी। क्या लगता है कि बोर्ड ने इस बार पूरा ध्यान ऑर्गेनिक ही पे? नहीं, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। वैसे भी ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है। 70 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम होता है, उस 70 मार्क्स के एग्जामिनेशन में
23 मार्क्स होता है फिजिकल से, 19 मार्क्स होता है इनऑर्गेनिक से और 28 मार्क्स होता है ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक का तो वैसे भी वेटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। और सीबीएसई बोर्ड इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है क्वेश्चन उतने ही से पूछती है, लेकिन बिहार बोर्ड में इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। फिर भी क्वेश्चन बैलेंस्ड पूछा गया है, ज़्यादा ऑर्गेनिक से नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन था, इसलिए कि 28 मार्क्स वैसे भी ऑर्गेनिक का वेटेज है। सर कि इस बार के जो क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, उन्हें लेंथी क्वेश्चन नहीं लगा क्योंकि उन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या इस बार पैटर्न चेंज होने का कोई असर नहीं दिखा है? कोई असर नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने तो पहले ही कहा कि बैलेंस्ड क्वेश्चन है। और ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं तो बच्चों को कहता हूं कि यूं तो हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 यूनिट है 12th के केमिस्ट्री में, हर यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनिक है उस ऑर्गेनिक को कवर करने के लिए 11th का ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर 11 का ऑर्गेनिक आपको अल्फ़ाबेट सिखाता है तो 12 में आप उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वर्ड बनाने जा रहे हैं। तो 11 का ऑर्गेनिक अगर नहीं होगा तो 12 पे कमांड नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी केमिस्ट्री बिल्कुल इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, एक चैप्टर दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर 11 के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 12 को डायरेक्ट कोरिलेट करता है। जो स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनको दिक्कत हो जाएगी। जो स्टूडेंट 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ रहा है वो 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको समझने में वहाँ दिक्कत होगी। जो स्टूडेंट 11th का पीरियोडिक टेबल ढंग से नहीं पढ़ा है, 12th का पी ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है वो पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उस पर कमांड नहीं किया जा सकता है। तो सर मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो क्वेश्चन था उसमें बच्चे कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा अंक उठा सकते हैं, मतलब मार्क्स उठा सकते हैं? ऐसा कौन कौन चैप्टर था? इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखा है मैंने कि लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑर्गेनिक से भी पूछा है, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट फर्स्ट यूनिट है उससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो पढ़ना तो सभी है, बिहार बोर्ड में कभी किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है तो किसी से कम, इसलिए किसी को छोड़ देना और किसी पर ज़्यादा ध्यान देना ये मुनासिब नहीं होगा। इसलिए कि किस साल किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, मैंने कहा ना कि बिहार बोर्ड में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है मार्क्स का जो पैटर्न है उस पैटर्न को, इसलिए हर चैप्टर बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, किसी से कम क्वेश्चन हो सकता है। सर आखिरी सवाल, क्या इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ उसमें बच्चों को कितना अप्रॉक्स नंबर आ जाना चाहिए? इस बार का क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है कि 90% स्कोरिंग करेंगे वैसे बच्चे जिन्होंने NCERT पढ़ा है। मतलब 70 मार्क्स के हैं पेपर वो, प्रैक्टिकल छोड़ करके, तो क्या तो 65 प्लस चला जाएगा। और सर अप्रॉक्स जो बच्चे कम पढ़ते हैं, जो लास्ट में गेस्ट पेपर मॉडल पेपर के भरोसे रहते हैं, वो बच्चे कितना, क्योंकि वो बच्चे भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी। हाँ, क्वेश्चन इजी था। जिन्होंने रट लिया है, रट करके गेस्ट पेपर से अगर रट करके या फिर किसी टीचर के नोट्स को रट करके जाकर के एग्जाम दिए हैं तो उनका भी नंबर अच्छा होगा, इसलिए कि क्वेश्चन आसान था, ओवरऑल क्वेश्चन आसान था। अपना परिचय दिया जाए सर। माई सेल्फ डॉक्टर M.A. मालम,